आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आप सभी लोगों को ऑलरेडी आपकी जो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है और अभी हम आपको जो है गणित के सिलेबस को बताने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इस वीडियो में जो चैप्टर का नाम बताया जाएगा, आपको केवल वही चैप्टर पढ़ना है। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। बाकी फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस भी आपको क्लासेस देगी, तो आप सभी लोग परेशान मत होइएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी हम आप सभी लोगों को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के मैथ के सिलेबस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल आप सभी लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जरूर होगा। अभी आपके जो है डीएलएड कोर्स बंद नहीं होने वाले हैं, 2030 के बाद बंद होगा और 2030 आने में अभी 6 साल है, तो अभी आपके बंद नहीं होंगे। समझ गए। और भी आपके जो है बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे दे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सवाल जो है पहला है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पहला सवाल है कि फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी से आपका जो है फरवरी के बीच 2025 में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। समझ गए। वहीं पर हम बात कर ले आपके एग्जाम कब होगा, इसके ऊपर बात कर ले। तो आपका एग्जाम जो है मार्च 2025 में होने वाला है। एक मंथ इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग आपका जो है यही समय रहता है। बाकी बिहार बोर्ड अपना समय तो जानते ही है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल क्वेश्चन आपके जो होते हैं 125 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं। और आपके जो है टोटल मार्क्स कितने होते हैं? तो आपके जो है 120 मार्क्स होते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके जो है 120 आपके मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। समझ गए। और एक और खुशखबरी है कि इसमें आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि आपके प्रश्न गलती होने पर आपका नंबर जो है नहीं कटेगा। ये भी आपके लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन लेवल जो होता है आपका कोई भी विषय का, यहाँ पर आपका 10th और 12 लेवल होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 60% आपके जो है 10th होते हैं और 40% आपके जो है 12 लेवल का क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आपका 120 प्रश्न होते हैं वह किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हिंदी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके हिंदी से 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 10 मार्क्स के, मैथ से आपके जो है 25 मार्क्स, साइंस से आपके जो है 20 मार्क्स, इंग्लिश से आपके जो है 20 मार्क्स और जीके से आपके जो है 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बोला है कि ऑलरेडी हमने आपके जो है यहाँ पर हिंदी के सिलेबस की बात कर लिया है, रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लिया है, इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लिया है, और अभी हम आपको जो है गणित के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं कि गणित में आपको जो है कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन करना है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को साइंस और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यह जो चैप्टर यहाँ पर आपको बताया गया है, यह चैप्टर आपके जो है 2022, 23 और आपके 24 के एग्जाम को एनालिसिस कर कर बताया गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, आपको जो है ये सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो है पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम है, जहां पर संख्या पद्धति से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछते हैं। फिर अगला आपका जो है सिंप्लीफिकेशन है, इससे भी आपका एक प्रश्न होता है। एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न होते हैं। समझ गए। अगला है पोलिनोमियल से, बहुपद से प्रश्न पूछते हैं। ट्रिगोमेट्री से जो है 2-3 प्रश्न होते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10th लेवल का होता है, कुछ आपका 12 लेवल का भी पूछ लिया जाता है। फिर आपका एसआई और सीआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाता है, साधारण ब्याज और वार्षिक दर या वार्षिक ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ ना। अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10th लेवल का प्रश्न होता है। अगला यहाँ पर आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात चैप्टर जो है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 8 चैप्टर है, अभी और जो है 6 चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह जो है आप देख सकते हैं 9 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल से, कोन से, एंगल से, ट्रायंगल से। समझ गए ना। आपके ट्रायंगल से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका जो है रेक्टेंगल हो गया, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात कर ले तो मीन, मीडियम और मोड से, यानी
माध्य मादिका जो बहुलक होता है, इससे प्रश्न रहता ही रहता है, एक दो प्रश्न रहता ही रहता है। परसेंटेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, एवरेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर हम बात कर ले वर्क एंड डिस्टेंस यानी कि आपके कार्य और दूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए ना। और भी चैप्टर है, और भी चैप्टर है जहां पर आपने देखा होगा कि आपका एक नल और टंकी, नल और आपके जो है टंकी, लेकिन इससे प्रश्न कम पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन जितना चैप्टर मैंने 14 बताया है, इसको अगर बेहतर तरीके से रीड करते हैं, आपके एग्जाम में 20+ स्कोर आना तय है। समझ गए। बाकी जो चैप्टर रह गए हैं वो कम वेटेज है, लेकिन उसको भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ये 14 चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। समझ गए। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है गणित के सिलेबस को समझ लिए होंगे, जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ।